हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। इसमें 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर किया गया है। यूथ कंपटीशन टाइम की ये मैगज़ीन है। 2024-25 के लिए लेटेस्ट एनसीईआरटी के लिए ये आपका रिवीजन है। ठीक है, इसके द्वारा हम क्विक रिवीजन यहाँ पर करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपवाह तंत्र। भारत की सभी नदियों को हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदी है ब्यास नदी। वह नदी जो भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है, सिंधु नदी है। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल कितने प्रतिशत भाग का उपयोग कर सकता है? तो यह 20% भाग का उपयोग कर सकता है 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार। वह नदी प्रणाली जो एक सुदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, यह आपकी सिंधु नदी प्रणाली है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? लद्दाख में। IWT इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल नदियां हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपकी सिंधु, चेनाब और झेलम। नेक्स्ट है आपका झेलम, चेनाब और रावी उपनदी हैं सिंधु नदी की। पंचनद में सम्मिलित नहीं है सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश श्रृंखला से। दूध गंगा नदी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपकी जम्मू एवं कश्मीर की एक नदी है, दूध गंगा नदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, नेक्स्ट है आपका किशनगंगा, एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज है। व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिस्ट दोआब। सिंधु नदी की सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, यह आपकी ब्यास नदी है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े फैक्ट्स को जानेंगे। देखिए, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है जहाँ इसे तांगसांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता हैं। नदी का नाम है। तो आपसे पूछा गया है ये सारी विशेषताएं कौन सी नदी की हैं? तो फ्रेंड्स, ये हैं आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है? तो आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक उपनदी हैं सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता। इनके नाम आप याद कर लें। नेक्स्ट है भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। यह नदियां कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, ये हैं आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? तो जमुना नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है ब्रह्मपुत्र नदी है। प्रसिद्ध माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अपने प्रवाह के दौरान कौन सी नदी तिब्बत से होकर गुजरती है जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है? और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। तो यह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। वह नदी जिसका उद्गम स्थान तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र है। सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तिस्ता नदी हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण। वह नदी जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी हैं। मयूर द्वीप
पिकॉक आइलैंड स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग कहा जाता है। कौन से राज्य को मोलोसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? मिजोरम। हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित नदी की एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र। सियांग, तिरप और कामेंग कौन से राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी कौन से राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है आपका असम के कौन से शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो असम के धुबरी शहर में ऐसा करती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है तिस्ता नदी। कौन सी नदी की द्री, मथुन, तालोन, एमे, अही, एमरा, आवा नामक सहायक नदियां हैं? दिबांग नदी की। धनसिरी कौन सी नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। अभी नेक्स्ट है आपकी गंगा नदी। यहाँ पर हम गंगा नदी से जुड़े फैक्ट्स को जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? गंगा नदी। यमुना नदी सहायक नदी है गंगा की। हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम कौन सी नदियों के संगम का स्थान है? गंगा, यमुना और सरस्वती। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है गंगा। वह नदी जो गोमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह है आपकी भगीरथी नदी। गंगा नदी को संकटापन नदी कहे जाने का मुख्य कारण है जल जीवन में कमी हो रही है, क्योंकि इसके जल जीवन में कमी हो रही है। हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी। गंगोत्री से निकलने वाली वह भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है गंगा। देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? तो ये हैं आपकी अलकनंदा और भगीरथी। अलकनंदा और भगीरथी के संगम से देवप्रयाग उत्तराखंड में आपकी गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है गंगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को पद्मा की नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के कोलिफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है टोंक नदी। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। वह स्थान जहां भगीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में। नेक्स्ट है आपका देखिए अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी में। यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है कोसी नदी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी। तो गोरखपुर कौन सी नदी पर स्थित है? राप्ती नदी पर। नेक्स्ट है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती। गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में होता है सोन नदी। भगीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है भिलंगाना। भगीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है गंगा नदी। कौन सी नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर में होता है? गौरी गंगा। देखिए 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है गंगा बेसिन। देवप्रयाग में भगीरथी अलकनंदा से मिलती है। गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनती है गंडक नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? गंगा नदी।
कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? गंडक नदी। नेक्स्ट है आपका, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अंबाला। तो यह क्षेत्र आपका अंबाला है। घाघरा और सोन कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? गंगा की सहायक नदी हैं। गंगा नदी की एक सहायक नदी है घाघरा। अलकनंदा नदी और भगीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है सतोपत। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी। नेक्स्ट है आपकी गोदावरी या कावेरी नदी। तो यहाँ पर हम गोदावरी और कावेरी नदी से जुड़े हुए फैक्ट्स को जानेंगे। देखिए, काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? कावेरी की। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं लोकपावनी और भवानी। मध्य भारत की वह नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतुल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है, ताप्ती नदी। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी। वह नदी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है कलपोंग। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वह नदी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, गोदावरी नदी के किनारे स्थित कौन से शहर हैं? नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती हैं वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारतीय नदियों में जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है गोदावरी का। भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम क्या है जो पुद्दुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानाम क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? गोतमी। तो इसका नाम गोतमी है। प्राचीन काल में कौन सी नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? कावेरी नदी। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी का बेसिन लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? गोदावरी का। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी है कावेरी। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता की सहायक नदी है गोदावरी। किसकी सहायक नदी है ये? गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। देखिए, नेक्स्ट है आपका, एक तरफ आपकी नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिया गया है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री, बंदरपुंज। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक। महानदी का उद्गम सिहावा, पहाड़ी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे सामने कृष्णा या महानदी। यहाँ पर हम कृष्णा और महानदी से जुड़े हुए फैक्ट्स को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपका, कौन सी नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था? महानदी। तो महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध चर्चाओं में था। नेक्स्ट है, वह नदी जिसके बेसिन का कुल पुनःपूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? कृष्णा नदी। एक गैर बारहमासी नदी है कृष्णा नदी। वह नदी जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? कृष्णा नदी का। महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी प्रणाली। वह नदी जो पश्चिमी घाट में से निकलती है? कृष्णा नदी। वह नदी जो कटक से होकर बहती है? महानदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल नदी। तो तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम पोनानी है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। मूसी नदी
कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भारत में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल सहाद्री श्रृंखला है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी। ओंग और तेल महानदी की सहायक नदी है। बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है कृष्णा नदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कृष्णा नदी और महानदी के बारे में काफ़ी अच्छे से देखा। अभी नेक्स्ट है हमारे सामने अन्य नदियाँ। यहाँ पर हम कुछ अन्य नदियों से जुड़े हुए फैक्ट्स को जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, कौन सी नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है? दामोदर नदी पर। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को नाम दिया गया है नेपाल हिमालय। भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है देवप्रयाग में। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है तापी। वह नदी जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है पेन्नार। वह नदी जो यमुना से नहीं मिलती है सोन नदी। नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। वह नदी जिसका समागम अरब सागर में है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो यह वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। वह प्रमुख नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वह नदी जो पूर्व की ओर बहती है दामोदर नदी। वह नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तीस्ता नदी। व्यास और रावी के बीच स्थित है बारी दोआब। पूर्णा और गिरना नदियाँ कौन सी नदी प्रणाली की सहायक नदी हैं? ताप्ती। मालवा के पठार से होकर बहती है बेतवा नदी। दक्षिण भारत की पेन्नार नदी नंदी पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी की सहायक नदी है बनास। गंगा नदी तंत्र से संबंधित है सोन नदी। नेक्स्ट है आपका, बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कोसी नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं नुब्रा और श्योक। तापी नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वतमाला से। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित। सूरत से होकर बहने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो एक ज्वार नद मुख का निर्माण करती है नर्मदा। वह नदी जो दादरा और नगर हवेली में बहती है दमनगंगा। चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और यमुना नदियाँ कौन से राज्य से होकर बहती हैं? हिमाचल प्रदेश से। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है स्वर्ण रेखा नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है लूनी नदी। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका, वह नदी जो अरब सागर में गिरती है साबरमती। वह नदियाँ जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं नर्मदा और ताप्ती। नदी जो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है नर्मदा नदी। भारतीय नदी प्रणालियों के दो प्रकार मौजूद हैं। पिंडर नदी कौन से स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? कर्णप्रयाग में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। गंगा की सहायक नदी है गंडक। गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना और गोमती नदी। यमुना नदी में गंगा से मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज में। यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। रामगंगा नदी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज सहायक नदियां हैं सिंधु की। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। दो नदियों का एक समुच्चय जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहानों का निर्माण करता है गंगा ब्रह्मपुत्र। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और तापी। वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है सरस्वती। मध्य प्रदेश में स्थित है क्षिप्रा नदी। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन। कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। महाराष्ट्र में स्थित है सावित्री नदी। वह नदियां जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं कावेरी और गोदावरी। नेक्स्ट है आपका, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तीन नदियों का संगम माना जाता है। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की तीन नदियों में से भूमिगत नदी है सरस्वती। प्राणहिता नदी पेनगंगा
वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है सुंदरवन का डेल्टा। भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है साबरमती नदी। भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है सिंधु जल संधि। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा। वह नदी जो भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है शारदा। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है नर्मदा नदी। तीस्ता नदी का जल विवाद बांग्लादेश देश के साथ है। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है तापी नदी। नेक्स्ट है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है ताप्ती नदी। कोशी नदी का स्रोत स्थान है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। वह नदी घाटी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है महानदी। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहता है नर्मदा एवं तापी नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वैगई। पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा। वह भारतीय नदी जो एस्चुअरी बनाती है ताप्ती। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। संकोस नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में। वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है राक्षस ताल। कौन सी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है रावी नदी। कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है झेलम नदी। स्पीति नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। किशनगंगा नदी झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। नेक्स्ट है आपका झेलम नदी की एक सहायक नदी है पोहरू नदी। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है सिंधु नदी। कौन सी नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है सिंधु नदी। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसाबती और रूप नारायण नामक सहायक नदियां हैं हुगली। पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है गंडक नदी। बर्फ पोषित नदी है यमुना। नेक्स्ट है आपका नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है सरयू नदी। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अनेर, पंजारा और वाघुर तापी नदी की सहायक नदियां हैं लगभग 724 किलोमीटर विस्तार के साथ। तापी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कौन सी नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है तापी नदी। कौन सी नदी देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। नर्मदा नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। भारतीय राज्य झारखंड ब्राह्मणी, खरकई, स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। रुषिकुलिया नदी ओडिशा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। एक प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। मीठी नदी गुजरती है मुंबई शहर से होकर। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है आपका अरब सागर में गिरती है माही नदी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है नंदी नदी। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है साबरमती। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा।
कौन से शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मंगलुरु। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है ब्राह्मणी। हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी प्रकार की हैं। भारतीय रेगिस्तान थार की एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास चंबल नदी निकलती है। एकमात्र नदी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है लूनी। भारतीय राज्य त्रिपुरा में आपको मुहुरी नदी मिलेगी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। नेक्स्ट है आपका तिराप और नोआ नदियां भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेड़च राजस्थान के उदयपुर जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तरफ आपकी सहायक नदी और नदी दी गई हैं। कृष्णा की सहायक नदी है मालप्रभा। कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा। गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। नेक्स्ट है आपके सामने नदी और सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी है सोन। गोदावरी की मंजरा। कृष्णा की भीमा। यमुना की केन। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने नदी घाटी परियोजना और कौन सी नदी पर ये अवस्थित हैं? रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट आपके सामने मुख्य नदी और सहायक नदी दी गई है। गोदावरी की सहायक वेनगंगा। नर्मदा की तवा। कृष्णा की सहायक नदी दूध गंगा है। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हमारा अपवाह तंत्र समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी नदियों को देखा, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को देखा। इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अभी नेक्स्ट है आपके सामने नदियों के किनारे स्थित नगर। चलिए इसे भी हम आज ही कवर कर लेते हैं। देखिए, यमुना नदी के तट पर अवस्थित है दिल्ली। तो दिल्ली कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? यमुना नदी के। नेक्स्ट है अलकनंदा और भगीरथी के संगम स्थल पर स्थित है देवप्रयाग। जम्मू स्थित है तवी नदी के तट पर। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। मदुरै शहर स्थित है वेगई नदी के तट पर। साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर है नासिक। नेक्स्ट है आपका भारत का वह शहर जो हुगली नदी पर बसा हुआ है कोलकाता। यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। कानपुर स्थित है गंगा नदी के किनारे। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा। गंगा नदी नहीं बहती है अरुणाचल प्रदेश में। यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है हमीरपुर में। काराकोरम की दक्षिणी सीमा बनी हुई है भारत के गिलगित नदी से। विष्णुप्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है धौली गंगा और अलकनंदा। धौली स्थित है भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था खिरकी। कोल्हापुर शहर पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा में संबलपुर शहर के पास बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित शहर है डिब्रूगढ़। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है कानपुर। महानदी के तट पर स्थित शहर है कटक। चंबल नदी के तट पर स्थित शहर है कोटा। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर है तो फ्रेंड्स अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर है बद्रीनाथ। नेक्स्ट है मुला मुठा नदियों के तट पर स्थित शहर है पुणे। तो यहाँ पर आपके नदियों के किनारे स्थित शहर समाप्त हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका तटीय भाग एवं द्वीप समूह। फ्रेंड्स इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।